Question number 11. Following is the balance sheet on 31st March 2019 of a firm having a 3 equal partners. तीनों के तीनों पार्टनर्स क्या है? इक्वल है. मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉसेस आएगा, वो तीनों में इक्वली डिवाइड होने वाला है. लायबिलिटीज में दिया कैपिटल, प्रीति, प्रिया, प्राची, ट्रेड क्रेडिटर, लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरीज, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एट बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. यानी जितने पार्टनर्स हमारे बिजनेस में हैं, सभी के सभी पार्टनर्स हो गए हैं इंसॉल्वेंट. इसका मतलब इससे पहले हमने एक पार्टनर इंसॉल्वेंट का भी सम किया, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट का भी सम किया है. एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था, उसका प्रॉफिट और लॉस बाकी के दोनों शेयर करते थे. 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होता था, जो तीसरा पार्टनर उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करता था. लेकिन यहाँ पे सभी के सभी पार्टनर्स क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए. इन दैट केस हमारी जितनी भी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में आती थी, अब वो सभी का हम लोग क्या बनाएंगे? अकाउंट. मतलब जिस ट्रेड क्रेडिटर्स को, जिस सन्ड्री क्रेडिटर्स को, जिस लोन अकाउंट को हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते थे, अब उसका अकाउंट बन जाएगा. यानी सारे असेट्स को लेना है, सारे असेट्स को बेचना है. बट जब हम लोग लायबिलिटी पेड ऑफ की बात करेंगे, जब लायबिलिटी को रियलाइज करने की बात करेंगे, इन दैट केस हमें वो असेट्स और वो लायबिलिटीज को रियलाइज करने के लिए असेट को तो आप आसानी से बेच सकते हो, बट लायबिलिटीज को हम पेड ऑफ करने के टाइम पे हमें लॉस होगा. उस लॉस को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी. क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम लोग पे करना चाहते हैं, वी वांट टू पे, बट हमारे पास पैसा ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम लोग आपको पैसा लौटा नहीं सकते. मतलब ट्रेड क्रेडिटर का 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपए में अगर मैंने 8,000 दे दिया तो बचा 2,000. ये 2,000 रुपया ट्रेड क्रेडिटर को देना चाहते थे, बट अपने पास पैसा ही अवेलेबल नहीं है. ठीक है. तो क्वेश्चन में देखो, बोला सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए. जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो हम लोगों को आउटसाइडर लायबिलिटी का क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट. अब इसके अलावा मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000 while furniture fetched 14,000, stock realized 35,000. Realization expenses amounted to 2,000. Nothing could be recovered from Priya, Prachi, but 3,400 could be collected from Preeti's private estate. मतलब प्रिया और प्राची से 1 रुपया भी मिला नहीं है, लेकिन प्रीति से 3,400 रुपया मिला है. सबसे पहले सभी के सभी पार्टनर हो गए इंसॉल्वेंट, ये याद रखना. ट्रांसफर करते समय कैसे करना देखो. पहला अमाउंट दिया कैपिटल का, तो कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्रीति का अमाउंट दिया 40,000, प्रिया 35,000 एंड प्राची 25,000. ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स और लोन को हम रियलाइजेशन में लिखते थे, लेकिन अब सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, इसलिए उनका अकाउंट बनेगा. तकलीफ, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो यहां लिखना है रियलाइजेशन में. 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो भी आपको रियलाइजेशन में लिखना है. सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, इसलिए उसका अकाउंट बन जाएगा. तकलीफ. तो ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. उसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. अकाउंट बन गया, इसलिए उसके अकाउंट में चला जाएगा. कोई तकलीफ? उसके अलावा असेट में आ जाओ. पहला दिया है मशीनरी. पहला कितना दिया है? मशीनरी दिया है. तो मशीनरी का अमाउंट है 23,000. तो यहाँ पे 2 असेट्स करके लिखो. मशीनरी अमाउंट 23,000. 23,000. फर्नीचर 16,000. स्टॉक 47,000. कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 84 है, इक्वल पार्टनर से तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो. 3 2 जा 6, 3 8 जा 24. तो 28,000 देखो 3 बार में आ रहा है क्या? देखो 84,000 को डिवाइडेड बाय 3 करो
तो 28,000 आ रहा है क्या, चेक करो। 84,000 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ रहा है देखो, 28,000। तकलीफ, मैंने क्या किया, मैंने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया। एसेट को मैं रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब उसको टोटल कर लो, कितना आता है, 50, 70, 86। चेक करो, एसेट्स को मैंने रियलाइजेशन में किया, कैपिटल को मैंने कैपिटल के क्रेडिट में किया, और जो लाइबिलिटीज मैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखता था उसके मैंने अकाउंट इसलिए बना दिया क्योंकि सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। समझा? अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होते तो हम लोग इसको अभी भी यहां ही लिखते थे। क्लियर? अब देखो, द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 18,000, यानी सोल्ड बोला है मतलब रियलाइज कर रहा है, रियलाइज मतलब मार्केट में बेच रहा है। तो मशीनरी को कितने में बेचा उसने, 18,000। कोई तकलीफ? उसके अलावा सेकंड, उसके बाद फर्नीचर वॉज फेच 14,000 बोला है। फर्नीचर कितना बोला है, 14,000। फर्नीचर 14,000 और स्टॉक 35,000। टेक द टोटल ऑफ दिस, इसका टोटल ले लो। टेक द टोटल ऑफ दिस, 1 2 3 4 7 कैरी 1 67। अब सेकेंड इफेक्ट डालना पड़ेगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया तो बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन आएगा। कितना? तकलीफ? पक्का? ध्यान देने वाली बात बताता हूं, वहां पे देखो लोन दिया है क्या, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखो लोन दिया है, उस ब्रैकेट में कुछ तो बोला है, सिक्योर्ड बाय मशीनरी। यानी हम लोगों ने क्या किया, उसको सिक्योर्ड किया है। किसके के अगेंस्ट में सिक्योर्ड किया हुआ है, मशीनरी के अगेंस्ट में सिक्योर्ड किया। वापस बोल रहा हूं मैं, ध्यान दे रहा हूं, क्वेश्चन एक बार वापस ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन में अपने को कितना अमाउंट दिया है, लोन ब्रैकेट में बोला है सिक्योर्ड बाय मशीनरी, सिक्योर्ड बाय मशीनरी, यानी जो मशीनरी का बेटा अमाउंट है ना, जो मशीनरी का अमाउंट है, कितना अमाउंट मैंने बेचा, 18,000 में, तो उस अमाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, लोन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। लोन के साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको लोन के जैसा एडजस्ट कर सकता हूं? यस। देखो कैसे, लोन का मुझे 18,000 ऑलरेडी कवर हो चुका है, याद रखो। वापस बोल रहा हूं, लोन का मेरा 30,000 था, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन बोला था सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी, तो मशीनरी को मैंने कितने में बेचा, 18, यानी लोन का मुझे 18,000 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है। फिर बोल रहा हूं, लोन का मेरा टोटल अमाउंट कितना है, 30,000। तो लोन का मेरा टोटल अमाउंट है 30,000। उस 30,000 में से मुझे 18,000 रुपया किसका मिलेगा, मशीनरी का। किसका मिलेगा, मशीनरी का। और तो बैलेंस कितना बचा अपने पास, बैलेंस 12,000 रुपया बचा। कोई तकलीफ? 30,000 में से 18,000 रुपया मुझे किसका मिलेगा, मशीनरी का, क्योंकि सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी, तो मशीनरी को बेचा तो मशीनरी का पैसा 18,000 मुझे वहां से मिलेगा, है ना। तो बचा कितना, 12,000। तो ये 12,000 की वैल्यू आगे फॉरवर्ड होने वाली है, ठीक है। आगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना बोला है, तो बैंक के थ्रू जाएगा वो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना, सेकेंड इफेक्ट आएगा, कहाँ आएगा, बैंक के क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, देखो वापस बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले मैंने एसेट ट्रांसफर किया, कैपिटल को कैपिटल में किया, और ये दो अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। एसेट रियलाइज के टाइम पे एसेट रियलाइज किया, इसका सेकेंड इफेक्ट मैंने बैंक में डाल दिया। खाली लोन अकाउंट को मैंने डिस्कस क्यों किया, क्योंकि लोन का 30,000 था, सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी हुआ, तो मशीनरी का 18,000 में मैंने बेचा ना, यानी लोन में 18,000 तो मुझे मशीनरी से मिलेगा। तो अभी भी कितना बचा हुआ है, 12,000 रुपया बचा है। तो वही चीज़ मुझे आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। उसके अलावा मुझे बैंक अकाउंट दिया रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, उसके अलावा और कुछ दिया है क्या,
नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची। प्रिया और प्राची से 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। बट 3,400 कुड बी रिकलेक्टेड फ्रॉम प्रीतिज प्राइवेट स्टेट। प्रीति से हमको कितना मिलने वाला है? 3,400 मिलने वाला है कि देना है? मिलने वाला है। तो रिकवरी हो गया। याद है रिकवरी? मैंने बताया था रिकवरी के टाइम पे क्या एंट्री पास करना है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर प्रीति ने लाके दिया तो प्रीति का नाम आएगा कितना? 3,400। अब एंट्री कर बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? प्रीति। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? प्रीति। प्रीति कैपिटल अकाउंट 3,400 और प्रीति के क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट 3,400। मैंने क्या किया? मैंने पहले सारी चीज़ें क्लोज करने से पहले, सारी चीज़ें करने से पहले मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब वापस बोल रहा हूँ, पहले मैंने असेट ट्रांसफर किया, लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, असेट रियलाइज किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किया, खाली लोन को मैंने सेटल करने के लिए रख दिया। क्लियर? इतने इसमें किसी को डिफिकल्टी है? क्वेश्चन एक बार रीड करो, देखो क्वेश्चन में इतने में डिफिकल्टी है क्या? चेक करो, इतने में किसी को डिफिकल्टी है क्या? पक्का? हाँ है ना? इतने में किसी को डिफिकल्टी नहीं आएगी। चलो ध्यान दो। अब मेरे पास पैसा कितना बचा है पहले वो भी मुझे पता होना चाहिए, तो ही मैं बाकी सबको क्या करने वाला? पेड ऑफ करने वाला। ध्यान दो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को टैली करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका कुछ काम ही नहीं है। अगर 86 और +2 क्या था? 88,000। 88,000 उसमें से 67 माइनस करो, देखो कितना आता है? चेक करो, 21,000। तो इसको प्रॉफिट बोलेंगे कि लॉस बोलेंगे? लॉस। लॉस ऑन रियलाइजेशन। 3 पार्टनर्स है, प्रीति, प्रिया, प्राची। इक्वल पार्टनर्स है, 7,000 7,000 7,000 इक्वल पार्टनर्स है। वहां पर क्रेडिट है तो यहाँ पर क्या लिखा? डेबिट। डेबिट मतलब टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। तकलीफ? अमाउंट 7,000 7,000 7,000। तकलीफ? मैंने क्या किया? सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया। सेकंड, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। किसको क्लोज करने का? क्योंकि सभी पार्टनर ऑलरेडी क्या हो गए? चले गए। टोटल करो, 4,000 + 3,000 43 है ना? और यहाँ पे 28 + 7 कितना आता है? हाँ, 43,400 43,400। सिंपल? हाँ है ना? इसको देखो कितना आता है बताओ? माइनस करो, डेबिट वाला माइनस करो, डेबिट वाला माइनस करो। डेबिट वाला 30, तो 43 में से 33 गया, कितना आएगा बताओ? 43 में से 33,000 गया, 33 कैसे आएगा? 28 + 7 35 होता है, तो कितना आएगा बताओ? कितना 43 में से 35 का तो 8,400। सेम 35 इधर है, 35 इधर लिखा, सेम 35 यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी देखोगे 28 + 7 35 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ पर 25, यहाँ पे 28 प्लस, तो यहाँ पे 35 हो रहा है, तो ये वाला 35 आप लोग यहाँ पर भी लिखोगे। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 10। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। सभी के सभी पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। नॉर्मली हम क्या करते थे? बैलेंसिंग फिगर बैंक में डालते थे। कहाँ डालते थे? बैंक। लेकिन अभी हमारे पास पैसा ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी पार्टनर क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी के कंडीशन में इसे डालेंगे डेफिशिएंसी में। कहाँ डालेंगे बेटा? डेफिशिएंसी मतलब हमारे पास पैसे की कमी है। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? हमारे पास पैसे की कमी है, हमें देने का पूरा मन है लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो इन दैट केस प्रीति का 8,400 और प्राची का 10,000 रुपया बचा है, क्योंकि प्रिया के पास तो कुछ है ही नहीं। वापस बोल रहा हूं, डेफिशिएंसी में डेफिशिएंसी अकाउंट कब जनरेट करते हैं? जब आपका पैसा बाकी हो, पैसा देने की आपकी इच्छा हो, बट आपके पास पैसा ही ना हो। आपने मार्केट से 5,000 रुपए का लोन उठाया, 5,000 लिया, लेकिन आपके जेब में 100 रुपया, तो यू आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। आप पैसा दे ही नहीं सकते, तो उस हिसाब से आपको क्या बोला जाएगा? डेफिशिएंसी। क्या बोला जाएगा? डेफिशिएंसी। देखो यहाँ पर प्रीति अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? डेफिशिएंसी।
तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में क्या आएगा? प्रीति अकाउंट, प्रीति कैपिटल अकाउंट 8,400। सेम प्राची के क्रेडिट में डेफिशिएंसी आया तो डेफिशिएंसी के डेबिट में किसका नाम आएगा? प्राची। वापस बोल रहा हूं बेटा मैं, डेफिशिएंसी अकाउंट कब बनता है? जब सभी पार्टनर क्या होता है? इंसॉल्वेंट। पहला, जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर हम बैंक में डालते थे अब नहीं डालेंगे। अब कहां डालेंगे? डेफिशिएंसी। इसका मतलब हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। क्लियर? तो पहला अकाउंट आपको रियलाइजेशन क्लोज करना है, दूसरा आपको क्या क्लोज करना है? पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा आपको कौन सा अकाउंट क्लोज करना है? तीसरा आपको क्लोज करना है बैंक अकाउंट। क्या, कौन सा क्लोज करना है? बैंक। आपको पता होना चाहिए आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है आपके पास? कैश। आपके पास कितना कैश अवेलेबल है? तो देखो ये टोटल करोगे 77 80,400 आ रहा है क्या? 80,400। उसमें से 2,000 गया तो बचा कितना? 78,400। इतना बैलेंसिंग फिगर है। आपके पास टोटल कैश कितना है? 78,400। आपके पास लोन है 30,000 का लोन है आपका, क्रेडिटर्स का 50,000। वापस बोला, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन में लास्ट का सेंटेंस रीड करो बेटा। नथिंग टू बी रिकवर्ड फ्रॉम प्राची एंड प्रिया, यानी प्राची और प्रिया से कुछ भी रिकवर नहीं हो पाएगा। एंड 3,400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीतिज प्राइवेट स्टेट, तो प्रीति के प्राइवेट स्टेट से हम लोग इतना पैसा रिकवर करने वाले हैं। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हमारे पास जो भी अमाउंट वगैरह है सबको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह सब किया, मेरा ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी मेरे पास अभी कितना कैश अवेलेबल है? 78,400। कितना अवेलेबल है? 78,400। मेरे पास इतना कैश अवेलेबल है। कैश अवेलेबल कितना? 78,400। अब इस 78,400 में दो लोगों का हिस्सा आएगा। कौन कौन? एक तो क्रेडिटर्स, दूसरा लोन। क्रेडिटर को मुझे कितना पैसा देना है जरा चेक करो, 50,000। और लोन को मुझे कितना पैसा देना है? ऑलरेडी हो चुका है। असेट को रियलाइज किया, असेट को रियलाइज किया। रियलाइजेशन में मशीनरी भी आया, फर्नीचर भी आया, स्टॉक भी आया। तो मशीनरी का वैल्यू भी बैंक में पड़ा है, स्टॉक का वैल्यू भी बैंक में पड़ा है, और हमारा जो फर्नीचर का वैल्यू वो भी बैंक में पड़ा है। जिसमें से जो कितना कैश पड़ा है मेरे पास? 78,400। इस 78,400 में से 18,000 तो मुझे किसको देना है? लोन को, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट में है? मशीनरी के अगेंस्ट में है। समझा? लोन किसके अगेंस्ट में है? मशीनरी। तो वो 18,000 को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 50,000 और 30,000 कितना होता है? 80,000 होता है। आपको रेशियो बनाना है। क्या बनाना है? रेशियो। रेशियो बनाने के लिए आप क्या करोगे? कैश अवेलेबल करोगे। कैश अवेलेबल, तो आपके पास कितना कैश अवेलेबल होना चाहिए? तो 78,400 में से 18,000 रुपये और माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी का अमाउंट है। तो आपके पास टोटल अमाउंट बचेगा 60,400। या तो इसको मुझे अगर और सिंपल तरीके से बताना है, और सिंपल, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल मशीनरी का अमाउंट मैं यहां पर लिखता हूं कितना? 18,000। अगर मैं 18 यहां पर लिख रहा हूं तो 67 में से 18 निकालो, कितना बचता? देखो 67 में से 18 बचाया 59, 49। अब टोटल करो इसको, टोटल करो इसको। 70, 68, 52, 49, 59, 62। का कुल बोल रहा है 60, जिसमें से 2 गया तो 60,400 बचा। ध्यान दो, मेरे पास नेट कितना कैश बचा? देखो मैंने क्या किया, जिसके अगेंस्ट में जो था वहां पे एडजस्ट किया। मैंने क्या किया? मशीनरी मेरा 18,000 था, वो किसके अगेंस्ट में था? लोन के। तो मैंने लोन के अगेंस्ट में मशीनरी डाल दिया। तो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा? रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है,
इस 67 में से 18 गया तो मेरे पास फिलहाल इतना ही पैसा बचा है 49,000। समझा? अब इस 49,000 का अमाउंट मैंने रियलाइजेशन में एडजस्ट किया तो मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है 60,400। अगर उसको तुम लोगों को बार बार नहीं समझ में आ रहा ना तो क्या करो, असेट को असेट में डालो, लायबिलिटी का लायबिलिटी ट्रांसफर करो। अब जिसके अगेंस्ट में लोन को मशीनरी के अगेंस्ट में एडजस्ट करने बोला है तो मशीनरी का मैंने 18 लिख दिया। मेरा रियलाइजेबल वैल्यू कितना था 67, 18 मैंने दे दिया तो बचा कितना 49। यानी इसको मैंने लोन अकाउंट में डाला, इसको कहाँ डाल दिया लोन, और ये दोनों कहाँ डाल दिया मैंने बैंक। क्यों बैंक में डाला? क्योंकि ये जिसके साथ एडजस्ट करने बोलेगा वो, अरे मेरा क्रेडिट लोन वाला बोला कि भाई तुमको लोन देने का लोन चाहिए, मैं लोन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको गिरवी में कुछ तो रखना पड़ेगा। तो हमने क्या रखा है मशीनरी। तो मशीनरी को बेचने के बाद 18,000 रुपया, तो वो 18,000 रुपये पे किसका हक है? लोन का। किसका हक है? लोन। तो मैंने उसको डायरेक्टली किसके साथ एडजस्ट कर दिया? लोन के साथ। तो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू 67 था जिसमें से 18,000 तो लोन वाले को देने का है, तो बचा कितना मेरे पास 49, तो 49 एडजस्ट किया। तो अब मेरे पास कैश कितना होता है 60,400। अब इस 60,400 को दो लोगों में बांटना है। कौन कौन? एक तो क्रेडिटर्स को देना है और एक तो लोन वाले को देना है। एक किसको देना है? क्रेडिटर्स को, और एक किसको देना है? लोन। दोनों को मुझे 60,400 बांटने का है। तो सर क्रेडिटर का वैल्यू कितना बचा है? तो क्रेडिटर का वैल्यू 50,000 बचा है, दिख रहा है? लोन का कितना बचा? तो 30,000 में से 18 गया तो बचा कितना 12। ठीक है, समझा? इतना पैसा बचा है, यानी मुझे देना कितना है 62। देना कितना है 62,000, बट मेरे पास तो 60,400 ही है, यानी कम पड़ रहा है। तो जो पैसा कम पड़ रहा है वो कहां पे डालेंगे? डेफिशिएंसी। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास कितना, मैंने रिकवरी वगैरह करने के बाद मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, सिंपल तरीके से 78,400 पहले बचा था, जिसमें से मशीनरी का 18,000, तो मेरे पास कितना अवेलेबल होना चाहिए 60,400, है ना। अब क्रेडिटर को 50,000 देने का है और लोन को 12,000 देना है, क्योंकि 18,000 हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है एडजस्ट। तो 50,000 और 12,000 50,000 और 12,000 62 हो गया। 25 6 छोटा कर दिया, यानी रेशियो क्या बन रहा है 25 और 6। तो कैसे करोगे 60,400 कितना आएगा टोटल 31 से डिवाइड करो, 31 से डिवाइड करो। 60,400 डिवाइडेड बाय 31 ना, वैसे ही करो। 31 1 जा 31 कैरी 29, ठीक है। 4 लगा दे तो 294 से छोटा नंबर क्या आ रहा है 279। 9 टाइम्स में 279, तो माइनस करेंगे तो 80 और इधर 15 आ गया। 0 लगा दे। 31 150 से छोटा क्या आ रहा है 124 26, एक और 0 लगा दे। 260 से छोटा क्या आ रहा है 8 टाइम्स 248, वापस 12 आ गया। पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगाओ। 120 से छोटा नंबर क्या है 3 93, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 127 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो 1948.3 आया, 1948.3 आया। इसको 25 से भी मल्टीप्लाइड करना है, इसको 6 से भी मल्टी, क्योंकि डिवाइड करना है ना मल्टीप्लिकेशन में। तो 1948 इंटू 25 3 से 75 कैरी 7, 25 8 जा 200 207 कैरी 20, 25 4 जा 100 120 कैरी 12, 25 225 237 कैरी 237 237, 25 जा 240 48, चेक करो 48707 मतलब 708 हो जाएगा। 48708 समझा। 48708 पहले वाले का आ गया। 48708 तो बचा कितना 60,400 में से 60,400 में से 48708 माइनस कर दे, इधर 2 आ गया, इधर 9 आ गया। 13 में तो इधर आ गया 6, 9 में 1, 11,692 11,692, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है आपको क्रेडिटर और लोन का रेशियो बनाना है। रेशियो मतलब 25 और 6 डिवाइड करोगे तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा
कितना 4870। ध्यान से देखो, ये फ्रैक्शंस अपने को यहाँ पर दिख रहा है, ये फ्रैक्शन मिलेगा। इस फ्रैक्शन को 25 से मल्टीप्लाइड करो और बाकी का तो डिवाइड हो गया। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, टू बैंक। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना आएगा? क्रेडिटर का 48708 और लोन का अमाउंट में कितना आएगा? टू बैंक 11692। अब टैली करने के टाइम पे ये दोनों अकाउंट को क्या करना है? टैली करो। तो 50,000 इधर 50,000, उसमें से 48708 माइनस करो, 48708 माइनस करो। 10 कैरी 1 9 10 7 1 8 8 2 10 ये लगा 1 9 1 क्या 10 1290। देखो इतना आ रहा है क्या? 1292 चेक करो, 1292 आ रहा है क्या? इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। सेम इसको भी टैली करो, 30,000 यहाँ पर आया, यहाँ पर भी 30,000 आया, उसमें से इसको माइनस करो तो इधर 2 + 8 10 कैरी 1 10 कैरी 1 9 1 10 308 आ रहा है। देखो चेक करो, चेक करो, डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट में डालो, क्रेडिटर्स 1292 और बाय लोन 308। दोनों साइड देखो टैली हो रहा है 10,000 से 6308। ये कैसे? 18 और 11 29,000 तो यही हो गया, 308 आएगा। दस 5 7 3 10 10,000 आ रहा है। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे अगर तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो डेफिशिएंसी अकाउंट अपना बनेगा। क्या करना है? ट्रांसफर करो, जो आउटसाइड लायबिलिटी थी उसको मैंने क्या कर दिया? अकाउंट बना दिया, और जो असेट जिसके चार्ज में है, जिसके चार्ज मतलब उसको गिरवी रख के पैसा लिया गया है, तो लोन को मशीनरी के अगेंस्ट में गिरवी रखा, तो मशीनरी का जो भी अमाउंट रहेगा वो उसी के जाके क्या हो जाएगा? एडजस्ट। तो बाकी का जो अमाउंट है वो मेरा कितना आएगा? बैंक अकाउंट में आएगा। तो मैंने क्या किया? 67 में से 18,000 मैंने लोन में डाल दिया और बाकी का जो 49,000 है वो बैंक में डाल दिया। उसके बाद मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है वो देखना है, क्योंकि भाई मेरा पूरी की पूरी बिजनेस क्या हो रही है? बंद हो रही है, और बंद होने का मेन रीजन है सभी लोग इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है सारे डेटर्स और क्रेडिटर जितने भी है, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी, बिल्स पेबल, लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी है उनको पैसा देना है। तो देने के लिए हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है? तो हमने यहाँ पर टोटल किया था, तो हमारे पास 60,400 रुपीज अपने पास अवेलेबल था। बल्कि देना हमको कितना था? हमको देना कितना था? उनको 80,000 देना था। कितना देना था? 80, जिसमें से 12,000 तो मशीनरी का हो गया। तो वो सब निकालने के बाद हमारे पास बचा कितना? 50,000 क्रेडिटर का और 12,000 लोन का। 50,000 क्रेडिटर का, 12,000 लोन का। तो रेशियो डिवाइड करके 20:5 आ गया। तो जो भी मेरा कैश अवेलेबल है 60,400, उसको रेशियो में डिवाइड किया तो एक फ्रैक्शन निकला 25 से। क्या फर्स्ट आ गया, सेकेंड वाले को माइनस कर दिया, तो वो अमाउंट क्या आएगा? दोनों में बढ़ जाएगा। भाई मेरे पास पैसा होता तो मैं दे देता, पैसा ही नहीं है, डेफिशिएंसी आया मतलब अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो मेरे पास जितना पैसा मैं उतना ही डिवाइड करूंगा। अच्छा तुम लोग बोले सर 60,000 है, इसमें से अगर 50,000 मैं क्रेडिटर को दे दूं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि लोन बुरा मान जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों पार्टी को सेटल करने के लिए क्या करते हैं? रेशियो बनाते हैं। इसको बोलते हैं क्रेडिटर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर रेशियो। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर रेशियो क्या करता है? जितना भी पैसा मेरा बचा है, आउटसाइडर लायबिलिटी का जो भी पैसा बचा है, उसको एडजस्ट करना है अपने को बैंक के थ्रू। मतलब पहला अकाउंट आप रियलाइजेशन बनाओगे, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल टैली करोगे। टैली करने के बाद थर्ड आपको बैंक अकाउंट करना है। बैंक अकाउंट से आपको पता चलेगा आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। उस कैश को बाकी के दोनों आउटसाइडर लायबिलिटी से एडजस्ट करना है। आउटसाइडर मतलब ये 60,040 मैंने क्या किया? क्रेडिटर में भी एडजस्ट किया, लोन में भी। लोन में एडजस्ट करने के बाद आउटसाइडर लायबिलिटी को करना है क्लोज। क्लोज करने का जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो का डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करके डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैली। वापस बोल रहा हूं, यहां पर आपको सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहला, लायबिलिटी किधर ट्रांसफर होगा वो। दूसरा, आपके पास कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से रेशियो को क्या करना है? डिवाइड करना है। क्लियर?